कि त्रेता युग में राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था भाई साहब। हमने समाज के लिए 21 साल अपना दिया और हमें मिला क्या? आज आप मर रहे हैं तो लोग मरने का इंतजार करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार सिंह। अभी हम छातापुर बाज़ार में हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, ज़िला परिषद से भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अभी छातापुर मार्केट में चाय का दुकान खोले हुए हैं। हमारे साथ हैं दीपक बख्शी। आइए आपको हम सुनवाते हैं कि चाय दुकान वो खोले हुए हैं और कितना कुछ कर पा रहे हैं चाय दुकान से। हम उनसे बात करते हैं और आपको सुनवाते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का भी, आकाशवाणी न्यूज़ के तमाम प्रतिनिधि का भी स्वागत है। और चाय दुकान खोले हुए हैं, आज ये नौबत कैसे आन पड़ी? एक्चुअली देखिए, जब हम बचपन में थे तो मेरा एक सपना था कि या तो हम मिलिट्री बने या कमांडो बने, क्योंकि जब भी हम अपने स्कूल जाते थे तो खास करके गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त पर जो राष्ट्रीय गीत हुआ करता था, ये सुनने के बाद हमारे शरीर के अंदर एक अलग सा कंपन और उत्तेजना होता था। लेकिन जब हमारा उस उम्र में गए, जब हम कमांडो के लिए या मिलिट्री के लिए जब तैयारी करता है, तो मेरा पर्सनैलिटी जो है, मेरा शरीर, ये उस हाइट का, उस पर्सनैलिटी का नहीं हो पाया। तो फिर हम सोचे क्यों ना सोशल वर्क, मेरा मन में था, मेरा विजन था देश सेवा करना, तो हम राजनीति का ही क्षेत्र को चुने। तो एक युवाओं के लिए एक ऐसा काम करें हम कि उसके लिए हम दृष्टांत बने। तो पहला चुनाव हम 2006 का पंचायत चुनाव मुखिया से लड़े, लक्ष्मीपुर खुट्टी पंचायत में, जहां दो बड़े जमींदारों के बीच में हम उन दोनों को, मतलब एक ये प्रतिद्वंदी के रूप में उस दोनों के बीच में हम खुद को उतरे और चुनाव हार गए। लेकिन हमारा राजनीतिक कार्यक्रम समाज के लिए जीना मरना चलता रहा। इसी बीच में 2008 का बाढ़ आया। बाढ़ में करोड़ों का गबन हुआ। यहाँ पर कई हजार लोगों के नाम से फर्जी राहत का उठाव हुआ। मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास सारे बायोडाटा आज भी दुकान में रहते हैं। ये देखिए, 2008 में जो हमने डीएम के पास गया था, मृत लोगों के नाम से बाढ़ राहत का उठाव हुआ। 3 भाई बाढ़ में 4 भाई, यानी वो 3 भाई है, राहत में 4 भाई बन गए। तो इस प्रकार से हमने बाढ़ राहत का भंडाफोड़ किया। जो गबन हुआ था उसमें कई प्रतिनिधि और कई पदाधिकारी जेल तक गए। हमारा राजनीतिक करियर चलता रहा। फिर 2021 में हम पंचायत समिति का चुनाव लड़े, 2011 में, 2015 में शिवसेना से छातापुर विधानसभा को प्रतिनिधित्व किए, विधानसभा का चुनाव लड़े। 2016 में फिर जिला परिषद का चुनाव लड़े और 2021 में जिला परिषद का चुनाव लड़े। हमारा जो विजन था कि युवा को एक ऐसा माहौल दे कि छातापुर में ही रह कर के रोजगार करे, एक उद्योग लगे। अगर एक जनप्रतिनिधि चाह ले तो समाज में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, भ्रष्ट लोगों का बोरिया बिस्तर बंधा सकता है। तो जिस समाज के लिए हमने, हमारे पिताजी क्या करते थे, क्योंकि गांव घर में अभी भी लोग होता है कि घर परिवार के लिए जीता है। तो जब हमको समाज सेवा की ओर देखता था तो हमको दुकान खोल देता था। हम उस दुकान के पूंजी से लोगों की बेटी का शादी करवा देते थे। किसी का माँ बाप मरता था तो उसका पुण्यतिथि या दाह संस्कार में उसको पैसा का मदद कर देते थे। इस प्रकार से मेरा दुकान जो है, हमको मन नहीं लगता था। फिर हमको घरेलू परिवेश में बांधने के लिए मेरे माता पिता 2004 में शादी कर दिए। फिर भी हम उस बंधन में नहीं, मतलब अपने आप को बांध पाए। सोशल वर्क का इतना नशा था कि इस समाज में छातापुर को अनुमंडल बनाने के लिए हमने कई साल तक संघर्ष किया और हमारा एक ही विजन था कि केंद्र सरकार तक का ध्यान इस छातापुर की ओर अग्रसर हो। इसके लिए हम छातापुर की धरती पर भारत का सबसे ऊंचा अंबेडकर प्रतिमा बनाएं। हम हर वक्त लोगों के बीच में जाते रहे, काम करते रहे, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए। लेकिन एक समस्या जो आज के डेट में समाज में घर कर गया है, खास करके जिस युवा के लिए हमने अपना जीवन का 21 साल
जो हम 21 साल की उम्र में उस समाज सेवा की ओर हम अग्रसर हुए। आज मेरा उम्र 41 साल हो रहा है। 21 साल हमने समाज को दिया। जिस युवाओं के लिए हम पर कई बार आत्मघाती हमला हुआ, बड़े बड़े दबंगों के द्वारा हम पर हमला किया गया, हमने अपनी जान को हथेली में इसलिए रखा कि मुझे गीता की वह एक लाइन याद था कि एकम त्यजेत कुल सार्थे ग्राम सार्थे कुलम त्यजेत। तो मेरे मन में होता था कि अगर समाज का परिवर्तन के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए कुछ करने के लिए अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी कीर्ति जिंदा रहेगी और समाज के युवा आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने समाज सेवा को चुना था। आपने जिस छातापुर के उत्थान के लिए इतना सारा कार्य किया और आज उसी छातापुर में चाय दुकान ही क्यों? ये इसलिए कि आपको जानना पड़ेगा कि सबसे कम पूंजी में एक यही दुकान है, क्योंकि हम तो 21 साल अपने जीवन का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से हम अपने भाग्य को बदल सकते थे। आज अगर हम अपने जीवन के लिए जीते तो 21 साल में आज हम करोड़ों की संपत्ति पर खड़े होते, लेकिन आज हम सोशल के लिए जिए, समाज के युवा वर्गों के लिए जिए। आज हम कंगाल हैं, आज हम भिखारी हैं और हमारे पास पूंजी नहीं है कि हम दूसरा दुकान कर सकें। ये दुकान तो आपको 5,000 से स्टार्ट हो जाता है और हम किसी से ऋण ब्याज पर लेकर के भी स्टार्ट कर सकते हैं। जिस युवा के लिए हमने जिया, हमने देखा 5 साल उसके लिए हमने काम किया, लेकिन इलेक्शन के रात में वो 500 पर बिकता हुआ आज के युवाओं को देखा, आज के समाज के गणमानों को देखा, तो हमारा दिमाग जो है बहुत बड़ा झटका लगा कि त्रेता युग में राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। भाई साहब, हमने समाज के लिए 21 साल अपना दिया और हमें मिला क्या? हार पर हार। और हमने 6 चुनाव को प्रमोट किया और 6 चुनाव में हमने हारा। और सिर्फ हारने के बाद हमने एक ही चीज़ थिंकिंग किया कि हम में कमी क्या है। तो हम में एक ही कमी था कि हम बड़े बाप के औलाद नहीं थे, मेरे पिता करोड़पति नहीं थे, हम किसी को इलेक्शन के रात में दारू मांस और 500 रुपया नहीं दे पाते थे। लेकिन देश के बड़े बड़े नेता भी तो बड़े बाप के बेटे नहीं हुआ करते थे। आज से देश के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो भी तो बड़े जमाना और था सर। उस जमाने में समाज में एक दूसरे को सहयोग करने का मनोभावना होता था, प्रवृत्ति होता था। आज आप मर रहे हैं तो लोग मरने का इंतजार करेगा और आप अगर मर गए तो 4 आदमी तैयार होगा कंधा देने के लिए, लेकिन आप संघर्ष कर रहे हैं तो 2 आदमी भी तैयार नहीं होगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। आज ऐसा क्यों हो रहा है आखिर समाज में? यहाँ एक बहुत बड़ा बीमारी आ गया है, एक अहम सी बात आ गई है कि अगर ये लड़का आगे बढ़ेगा, हम आज तक जो डैमेज हुए हैं सर, हम आज तक जो पीछे रहे हैं, चुनाव नहीं जीते हैं, इसके पीछे एक ही कारण है कि सभी को पता है कि दीपक बख्शी यदि जीतेगा तो ये किसी का अफसरशाही चलने नहीं देगा, ये किसी का जो है बाबूशाही नहीं चलने देगा, ये गरीबों का शासक होगा, ये छोटे लोगों के साथ बैठेगा, बड़े लोगों को जो है उतना तरजीह नहीं देगा। क्योंकि मेरे अंदर तो एक ही भावना है, सभी इंसान हार मांस के बने हैं, सभी इंसान के पास संविधान में उतना ही अधिकार है जितना मेरे पास है। आज भी अगर आप लोगों को चाय पिलाते हैं तो क्या चाय का कप देते देते आपको कभी याद आता है वो दिन जब आप राजनीति के दौर में थे? हम रोते हैं सर, मेरा आत्मा रोता है, मेरा ज़मीर रोता है कि क्या मैं वही दीपक बख्शी हूँ जो समाज के लिए लड़ता था? क्या मैं वही दीपक बख्शी हूँ जो आप देख सकते हैं यहाँ सर कि मेरे जीवन पर, मेरे क्रांतिकारी कामों को लेकर एक अररिया का राइटर ने मेरे नाम पर एक किताब छापा था। और आपको याद होगा कि अकबरनामा के बाद पहला ये किताब बना था जिसका नाम था बख्शीनामा। आप देख सकते हैं कि जिस छातापुर को स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी 5 सितंबर 2015 को चलाए, हमने 1 जनवरी 2014 को ही स्वच्छ छातापुर मिशन का अभियान रखा था। पेपर का कटिंग आपके पास है। छातापुर को अनुमंडल बनाने की आंदोलन हमने चलाया, ये आपके पास सारा सबूत है। क्या लगता है अब आगे युवा को इस राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए? युवा को ही आना चाहिए, वृद्धों को बैठना चाहिए, वो वरिष्ठ नागरिक बनके हमारा अभिभावक बनकर हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए। युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, तभी समाज में युवाओं के मन में क्या दर्द है, युवाओं के दिल में क्या बीतता है, युवाओं के साथ क्या समस्या होती है, ये लोग समझ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ थे दीपक बख्शी जो समाज सेवा 18 साल किए, 21 साल का राजनीतिक करियर है उनका और आज छातापुर मार्केट में चाय का दुकान चला रहे हैं। क्या क्या उन्होंने झेला और किस तरह से समाज सेवा की, सारी बात आपको बताई। इस खबर में फिलहाल इतना ही और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहे आकाशवाणी न्यूज़ के साथ। सहयोगी सुमित के साथ आशीष कुमार सिंह। साईं हॉस्पिटल
चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।